पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रतापपुर ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को लिया आड़े हाथों, लगाए सवालों की झड़ी। सूरजपुर जिले के मुख्यालय सूरजपुर में पिछले दिनों कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री और सरगुजा महाराज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जहां कई कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्यकर्ताओं को उपेक्षा करने की बात कही, जिसमें सूरजपुर जिले प्रतापपुर विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रामदेव जगते ने बहुत बड़ी आरोप लगाते हुए कांग्रेस के बड़े नेताओं पर सवालों की झड़ी लगा दी और आने वाले विधानसभा के लिए सचेत भी कर दिया। जहां सम्मेलन में अपनी बात रखने के दौरान कुछ पदाधिकारियों द्वारा माइक की छीना झपटी को लेकर अपनी बात रखने हुए भावुक होते हुए भी रामदेव जगते नजर आया। ये जानते हैं उनकी ही जुबानी। क्योंकि मैं प्रतापपुर विधानसभा का पूर्व विधानसभा अध्यक्ष युवा कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली गई थी, तो यहाँ पे जो आह्वान हुई थी उसमें प्रतापपुर क्षेत्र के लोग को आह्वान किया गया था। क्योंकि मैं यहाँ पे विगत 6 साल युवा कांग्रेस में काम किया हूँ और मैं बूथ स्तर तक के जा करके प्रतापपुर में भी काम किया हूँ और महाराज साहब का निर्देश था या पार्टी के कार्यकर्ताओं का निर्देश था, जो भी बातें जनता के बीच में जनता के द्वारा जो आ रही है उसको भी अपने परिवार के बीच में बात रखनी है। तो अगर मैं विधानसभा अध्यक्ष रहा और पूर्व में हमारे मंत्री जी कई बार बोलते हैं कि मेरा चुनाव आखिरी है, तो प्रतापपुर विधानसभा सीट आदिवासी सीट है, तो क्या जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनको कभी अवसर नहीं मिलना चाहिए क्या? पिछले बार महाराज साहब का भी वाड्रफनगर में बात आई थी कि इस बार नया बीज दूंगा, नया कैंडिडेट देने की बात की गई। तो जो दावेदार हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो प्रतापपुर विधानसभा में काम कर रहे हैं। मेरा आंसू आने का यही है कि मैं प्रतापपुर विधानसभा के वाड्रफनगर और प्रतापपुर ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक में काम कर रहा हूँ। अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, अपने भाई लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, संगठन में काम कर रहा हूँ। मैं चाहे जिला कांग्रेस कमेटी हो, चाहे बूथ का हो, चाहे सेक्टर का हो, चाहे प्रदेश की कमेटी हो, चाहे राष्ट्रीय आह्वान जब जब होता है, मैं शायद ही कोई मीटिंग में अब्सेंट रहता हूँ। मैं सभी जगह जाता हूँ और वहाँ की जो बातें रहती है, संगठन की बातें रहते हैं, सरकार की योजनाओं की बातें रहते हैं, उसको बूथ स्तर तक बात को बताता हूँ। और हम लोग भी अभी जो भी साथी लोग हैं हमारे बड़े पदों पे, जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि, हम लोग माननीय मंत्री जी अधिकांश समय प्रतापपुर में नहीं रहता है, ये रायपुर में रहते हैं। तो हमारा जितना पदेन पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी जवाबदेही बनती है कि आप, हम और वो जो पदेन पदाधिकारी जो बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, ये सिर्फ वोट मांग करके बैठने का नहीं है। आपने वोट मांगा है, जनता से वोट मांगा है। मैं भी वाड्रफनगर क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हुआ करता था। जब कांग्रेस सरकार के 15 साल था, पिछला जो चुनाव है उसमें मैं प्रवक्ता था, तो मैंने भी घोषणा कई जगह बातें रखी है। कई लोगों का दर्द है, कई लोगों का बात है, कई लोगों का आह्वान है, उसको मैं व्यक्त करने अपने परिवार के बीच में, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आया था। यहाँ पे आह्वान हुआ था, उसमें मैं आया था। चूँकि एक प्रतापपुर विधानसभा आधा ब्लॉक जो वाड्रफनगर ब्लॉक है बलरामपुर है, और प्रतापपुर का जो ब्लॉक है वो जिला सूरजपुर में है, और हम लोग विधानसभा स्तर के कार्यकर्ता हैं। तो यहाँ पे आने के लिए जो मना किया, उससे मुझे बहुत तकलीफ हुआ। एक कार्यकर्ता को अपने परिवार के बीच में बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही पीड़ा हुई। किसके द्वारा, कौन मना किया बोलने से? मंच संचालन कर रहे हैं उनके द्वारा, और मैं माननीय मंत्री जी को मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो मंच संचालन कर रहे थे उनको इंडिकेट किए, तो मैं माननीय मंत्री जी को कहूँगा और मंच संचालन करने वाले जो भी हैं
उनको भी मैं कहूँगा कि जब अपना परिवार का कार्य, मैं भाजपा पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं परिवार में आया हूँ, मान लीजिए मेहमान के रूप में मुझे आया हूँ। अगर मुझे आपको मानते हैं कि वाड्रफनगर का कार्यकर्ता यहाँ नहीं तो कई राज्य में जो परिणाम आ रहे हैं उसे सीख लो। बहुत जल्द निगेटिव परिणाम आ जाएगा तो 15 साल की भांति फिर आप लोगों को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, अब स्थिति खराब होगी। इसलिए मैं मंच मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं कि जितने बड़े विधायक मंत्री हैं और बड़े पद पे बैठे हुए हैं, कोई कार्यकर्ता छोटा किसी को ना समझें, सभी का सम्मान करें, क्योंकि आने वाला चुनाव में पुनः हमको जा कर के लोगों को बात को बताना है और